बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। का सही इलाज नहीं कराया गया, फिर इलाज के लिए एम्स बुलाया गया तो एम्स की जगह सफदरजंग भेज देगा, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर पीड़िता की डेथ हो जाती है। जो जानकारी के बाद जब पूरी जांच होगी तो हो सकता है कि उसके पीछे और भी कुछ चीज़ें निकल के आ जाएं। जैसे मैंने कहा कि मुझे शक है कि अलीगढ़ से डेड बॉडी को ही जो है सफदरजंग शिफ्ट किया गया हो, जनता के दबाव में, आप लोगों के दबाव में, और इसीलिए पीड़िता का शव जो है परिवार को नहीं देखने दिया गया। जिस तरह से मेरी मांग थी कि मेरी क्या समाज की मांग थी कि पोस्टमार्टम दोबारा हो पैनल द्वारा, तो उसमें यह भी साबित हो जाता कि पीड़िता की डेथ कब हुई, तो सरकार को पे बहुत सारे सवाल खड़े होते, इसलिए तरह तरह की चीज़ें करके चीज़ें खराब की गई। आधी रात में परिवार के बिना मर्जी के शव जला दिया गया। लेकिन उसी बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आता कि रेप नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वो ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये कोर्ट तय करेगा हुआ है नहीं हुआ है। जो बातें उन्होंने फैक्ट उसमें रखे कि स्पर्म नहीं था, तो मैंने उसका खंडन किया था कि, और मैं क्या कोई भी लॉयर उसका खंडन करेगा कि रेप की जो परिभाषा है वो अब बदल चुकी है। 2013 के बाद, निर्भया मामले के बाद रेप की परिभाषा बदल चुकी है पूर्ण रूप से। तो उसमें सब चीज़ें हैं, उसमें इंजरी भी है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कोर्ट के माध्यम से तय होंगी और पता लगेगा क्या क्या हुआ था। उसके बाद एक मीडिया ने परसेप्शन बनाना स्टार्ट किया। ये जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान था, ये भी जनभावनाओं को एक तरह से सहमति या असहमति बनाने के, लोगों के अंदर जो है लोगों को गुमराह करने के लिए मैसेज था कि लोगों में विरोध और आक्रोश जो चल रहा था पूरे देश में वो कम हो, लोगों को लगे कि ये झूठी घटना है और दलित इस तरह के काम ही करते हैं, हमेशा आरोप लगाते हैं। तो ये उनका एक जो है उस समय का एजेंडा रहा होगा, जिस पे उन्होंने काम करते हुए कहा कि भाई रेप नहीं हुआ है। फिर एक मुद्दा आता है कि कॉल डिटेल मिली है, कुछ न्यूज़ चैनल ने चला कि कॉल डिटेल मिली है, तो इसका मतलब फिर पीड़िता का कुछ चैनल द्वारा पीड़िता का, ये पहली बार हुआ कि पीड़िता का चरित्र हनन किया जाने लगा, उसके परिवार को दोषी बनाया जाने लगा। मैंने इस पर अपनी बात भी रखी। फिर सरकार उसके अलावा एक और चीज़ ले आई कि यहाँ तो जातिगत दंगे कराने का प्लान था विपक्षियों का, पीएफआई का 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी भीम आर्मी को। फिर मैंने उस पर भी बात रखी। मैंने दावा किया कि अगर 1 रुपये का भी आरोप आप साबित कर देंगे तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। फिर उसके बाद उसमें नक्सल कनेक्शन आया। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए और उस असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी होता चला गया। असल में क्या था कि सरकार बलि का बकरा ढूंढ रही थी, जो उन्होंने पहले सबीरपुर मामले में भी ढूंढा, 2 अप्रैल में भी ढूंढा। वो बलि के बकरे ढूंढे किसके ऊपर ये सारा आरोप मंडकर सरकार जो है बच जाए और सरकार ये कहे कि देखिए ये सब चीज़ें जो हैं पहले से प्लान थी, तैयार थी, सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन सच ये है कि सरकार की नाकामी है। मैं और भी बहुत सारी बातें रखूँगा, लेकिन एक ज़रूरी सवाल जो मैंने आज किया है, मैंने मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ठाकुर अजय कुमार बिष्ट को एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उनसे सवाल किया है कि 2 घटनाओं का जिक्र किया है। जो एक घटना पहले हुई थी, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लखनऊ की घटना थी, जिसमें जो काम करने वाला व्यक्ति थे वो एक एप्पल कंपनी में एक अधिकारी थे, रात में पुलिस द्वारा उनकी हत्या होती है। वो भी हमारी बहन थी। उस पीड़ित बहन को जो है 2 दिन में सरकारी नौकरी मिलती है, 40 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए, इस घटना को लगभग 1 महीना बीत चुका है। थोड़ी देर में 14 तारीख हो जाएगी, 14 तारीख की घटना थी, लेकिन ना तो नौकरी दी गई, ना आर्थिक मदद की गई, ना ही जो मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि भाई आवास दूंगा वो भी नहीं किया गया। ऐसे मुख्यमंत्री ने सीबीआई का दावा किया था, सीबीआई को 2-3 दिन पहले जांच मिली है। तो मैंने पूछा कि कब देंगे, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? न्याय सबके लिए समान है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपने जो वादे किए कम से कम उनको तो पूरे कर दें।